हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनित और आज हम इस चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे आइल्स के राइटिंग मॉड्यूल के बारे में। सो गाइस, मैंने अपना कनाडा के इमिग्रेशन प्रोसेस 75% कंप्लीट कर लिया है और वाइल कंप्लीटिंग माई प्रोसेस जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस करी तो मैंने सोचा कि मैं उन मॉड्यूल्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ जिससे आप सभी को हेल्प मिले। सो गाइस, राइटिंग मॉड्यूल की जब हम बात करते हैं तो राइटिंग मॉड्यूल में हमारे पास दो टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 1 जो होता है उसके अंदर हमें एक बार ग्राफ, पाई चार्ट या पिक्टोग्राफ दिया गया होता है जिसके बेसिस पे हमें उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए उसके बारे में एक छोटा सा एस्से लिखना होता है जो कि 150 वर्ड्स की लिमिट होती है हमारे पास। गाइस, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जब ये एस्से लिख रहे होते हैं तो आप ध्यान रखिए कि मिनिमम आपको 150 वर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं। साथ ही के साथ आप ये मत सोचिए कि मिनिमम 150 वर्ड्स है तो आप कितना भी लिख लेंगे। आप कोशिश करें कि 150 to 200 वर्ड्स में आपका पूरा एस्से कंप्लीट हो जाए। और इस टास्क के लिए हमें जो टाइम दिया गया होता है गाइस वो 20 मिनट्स का होता है। सो आप अच्छे से उसको पढ़ें, उसको सोचें किस तरीके से लिखना है और आप 150 to 200 वर्ड्स में से कंप्लीट करें। सो गाइस, जब हम बात करते हैं टास्क 2 की, टास्क 2 में हमारे पास एक एस्से आता है जिसके लिए हमें 40 मिनट्स दिए जाते हैं और जिसकी वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स। और इसमें भी सेम चलेगा हमारा क्राइटेरिया। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 250 to 300 वर्ड्स के अंदर अपना एस्से कंप्लीट कर लीजिए। और इसमें जिस तरीके के एसेस हमारे पास आते हैं वो होते हैं गाइस ओपिनियन एसे, डिस्कशन एसे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एसे। नाउ गाइस, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के ऊपर कि हम अपने एस्से को किस तरीके से स्ट्रक्चर दें कि रीडर को वो काफ़ी अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे। सो जब हम टास्क 1 की बात करते हैं गाइस, तो सबसे मेन चीज़ हमें जो यहाँ ध्यान रखने वाली है कि जब हम बार ग्राफ को देखते हुए एक ऐसे लिख रहे हैं, हमें इसमें कंक्लूजन नहीं लिखना है बिकॉज वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है हमें। सो इसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन आता है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं उसके ओवरव्यू के बारे में, एंड द थर्ड थिंग इज पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू एंड देन कम्स द पैराग्राफ। सो गाइज, इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हैं कि ये जो बार ग्राफ ये चीज़ है ये किस बारे में है, किस चीज़ के लिए है। और ओवरव्यू में गाइज आप लिख सकते हैं जो भी आपको डेटा गिवन है उसमें हाईएस्ट क्या है, लोएस्ट क्या है एंड एवरेज कितनी है। एंड गाइस, पैराग्राफ की जब हम बात करते हैं तो पैराग्राफ में आपको जो आपके पास वर्ड लिमिट है उसी के अंदर आपको सारा डेटा बार ग्राफ का एक्सप्लेन करना है सो दैट रीडर को उस छोटे से एस्से से समझ आ जाए कि ये बार ग्राफ क्या डिपिक्ट कर रहा है। नाउ गाइस, अब हम बात करते हैं अपने टास्क 2 के बारे में। टास्क 2 जिसमें काफ़ी चैलेंजेस आते हैं स्टूडेंट्स को। और टास्क 2 में गाइस क्या होता है कि हमारा इंट्रोडक्शन होता है, देन कम्स अवर पैराग्राफ। गाइस, पैराग्राफ के अंदर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 2 से 3 पैराग्राफ जरूर लिखें एंड देन कम्स द कंक्लूजन। सो ये 3 मेन चीज़ें हैं जो हमें एस्से के अंदर लिखनी होती है जिसकी वर्ड लिमिट 250 to 300 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। सो गाइस, मैंने अपने आइल्स का एग्जाम देते हुए जो नोट्स तैयार किए थे वो इस तरीके से हैं कि जैसे एस्से आप देख रहे हैं कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, देन आप पैराग्राफ में क्या चीज़ें लिखेंगे एंड कंक्लूजन आप अपना कैसे ख़त्म करेंगे उस एस्से को। सो गाइस, मैंने इसका PDF कॉपी एक गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर दिया जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। वहाँ आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं और आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं इससे। सो गाइस, अब हम बात करते हैं उन टिप्स के ऊपर जो आपको काम आएंगी वाइल प्रिपेयरिंग फॉर राइटिंग एग्जाम। सो गाइस, यहाँ पे पहली हमारी टिप होगी वर्ब प्लस ING। मैं आपको रेकमेंड करूंगा गाइस कि आप अपना कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप वर्ब प्लस ING जरूर यूज़ करें। इसका एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको देना चाहूँगा, लाइक एक सेंटेंस है, इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव ए कैमरा। अब इसी को आप किस तरीके से लिख सकते हैं, हैविंग अ कैमरा इज इंपॉर्टेंट। सो यहीं आप अगर डिफरेंस देख पा रहे होंगे गाइस, हमें वर्ड्स को इस तरीके से लिखना है कि वो पढ़ने में अच्छे लगे। नाउ द सेकंड थिंग विच कम्स इज यूज ऑफ वोकैबुलरी। सो गाइस, इसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको कुछ हाई एंड या बहुत प्रो लेवल की वोकैबुलरी यूज़ करने की जरूरत नहीं है। एंड साथ ही के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल की इंग्लिश भी ना लिखें, आप एक इंटरमीडिएट लेवल की इंग्लिश लिखें जो कि देखने में, पढ़ने में अच्छी लगे। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस है, ही वेंट टू द ऑफिस, इसी को आप लिख सकते हैं ही ट्रैवल टू द ऑफिस। तो गाइस, ये छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं, ये छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो हमें एक अच्छा बैंड लाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। Now the third thing which comes is do not use the short form. Guys, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं कि वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं while giving IELTS एग्जाम, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप शॉर्ट फॉर्म्स बिल्कुल भी यूज़ ना करें बिकॉज इससे रीडर को आपका इससे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और वो आपके मार्क्स कट कर सकता है, आपका बैंड स्कोर खराब हो सकता है। तो लाइक एग्जाम्पल हमारे पास जैसे शॉर्ट फॉर्म्स होती है डोंट, कांट, तो आप इन चीज़ों की जगह आप लिख सकते हैं डू नॉट, कैन नॉट, ये सब चीज़ें यूज़ करें। नाउ द फोर्थ पॉइंट विच कम्स इज स्ट्रैटेजी। गाइज, मैं आपको रेकमेंड करूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको टास्क 2 के लिए 40 मिनट्स मिलते हैं,
तो आप 5 मिनट स्पेयर अलग निकालें स्टार्टिंग में और आप सोचिए उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि आपको कैसे स्ट्रक्चर देना है अपने ऐसे को। लाइक आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, आप पैराग्राफ में क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करेंगे एंड आप कंक्लूजन को किस तरीके से कंक्लूड करेंगे, सो दैट कि जब आप ऐसे लिख रहे हो आपको ऐसा ना लगे कि आपने जब लिख दिया कि अरे यार मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड कर सकता था बट अब मैंने लिख दिया। सो गाइज, जो पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो कंप्यूटर पे दे रहे हैं उन पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, बिकॉज वो दोबारा वहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हैं। सो पेपर बेस्ड जो देने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। सो गाइज, द फिफ्थ पॉइंट विच कम्स इज बैकग्राउंड स्टेटमेंट विच मीन्स पैराफ्रेजिंग। सो गाइज, जब हम अपना इंट्रोडक्शन का फर्स्ट लाइन लिखते हैं तो हम बैकग्राउंड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। बैकग्राउंड स्टेटमेंट यानी कि आपको उस स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करना है। लाइक एक स्टेटमेंट लिखिए, आप उसी तरीके से उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं, आपको अपने वर्ड्स में उसे चेंज करके लिखना है सो दैट एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपको इंग्लिश आती है। सो गाइज, नाउ द सिक्स्थ पॉइंट विच कम्स इज थीसिस स्टेटमेंट। सो गाइज, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो हमें लास्ट लाइन ऐसे लिखनी है, लाइक टेल द रीडर अबाउट योर प्लान। सो गाइज, जो हम थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं वो इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन होती है, वो आपको इस तरीके से लिखनी है कि जो एग्जामिनर है उसे बेसिकली पता लग जाए कि आप ऐसे में आगे किस चीज़ की बात करने वाले हैं, किस तरीके से बात करने वाले हैं। एंड गाइज, नाउ द सेवेंथ पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अवॉइड रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स। सो गाइज, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वर्ड्स को एक बार यूज़ कर रहे हैं, आप 2 बार यूज़ कर लीजिए, बट नॉट मोर देन 2 टाइम्स, बिकॉज जो एग्जामिनर है वो आपको किस बेसिस पे जज करता है, आपकी वोकेबुलरी के ऊपर कि आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे। सो आप जितनी ज़्यादा वोकेबुलरी यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और गाइस, कुछ हाई एंड वर्ड्स यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली लिखिए, बट आप मेक श्योर कीजिए कि आप वर्ड्स को रिपीट ना करें। एंड द लास्ट थिंग गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड के अंदर हमारे पास कहाँ डिफरेंस आता है गाइस। जब हम पेपर बेस्ड लिख रहे होते हैं तो हमें एक आइडिया लगाना होता है या हम काउंट करते हैं कि हमारे कितने वर्ड्स हो गए, बट जो कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं उनके पास एडवांटेज क्या रहता है कि जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको नीचे वर्ड काउंट शो हो रहा होता है कि आपने अभी तक कितने वर्ड्स का ऐसे लिख दिया है। मैंने पर्सनली गाइस कंप्यूटर बेस्ड दिया था, सो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में बता पा रहा हूँ कि मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी कंप्यूटर बेस्ड देने से। एंड मुझे लगता है गाइस मैंने काफ़ी हद तक इस वीडियो के अंदर अपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं जो आपको राइटिंग एग्जाम देने में काफ़ी हेल्प करेंगे। बट इन केस अगर आपको इसके बारे में और नॉलेज चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। मेरे लिए जितनी अर्लीस्ट पॉसिबल होगा मैं आपकी क्वेरीज के आंसर दूंगा। एंड जो भी मेरे फ्रेंड्स अभी आइल्स एग्जाम देने वाले हैं उन सबको ऑल द बेस्ट एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो इफ़ यू लाइक द कंटेंट। थैंक यू।